राम राम। कई बार ऐसे भक्त होते हैं जिनके लिए भगवान को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। वो भक्त भक्ति में इतना खो जाते हैं कि भगवान को आकर उनको संभालना पड़ता है। ये घटना महाराष्ट्र की है। वहां एक गोरा कुम्हार नाम का व्यक्ति था। वो कार्य करता था कुम्हार का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गोरा था, इसलिए उसका नाम गोरा कुम्हार पड़ गया था। वो भगवान विट्ठल का परम भक्त था। भगवान विट्ठल भगवान बांके बिहारी जी का ही रूप है। वो हर समय विट्ठल 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 करता रहता। उसका एक 8-9 माह का छोटा सा बेटा था। उसने बेटे का नाम भी विट्ठल रखा। उसको यह था कि मैं अपने बेटे को भी पुकारूंगा तो भगवान का नाम ही पुकारा जाएगा। पुराने समय में यही होता था। लोग अपने बालक और बालिकाओं के नाम भगवान के नाम पर रखते थे, ताकि जब अंत समय आए हम उनको पुकारें तो हमारे मुख से भगवान का नाम निकले। एक दिन की बात, गोरा कुम्हार अपने घर में, अपने आंगन में एक गड्ढे में मिट्टी रौंद रहे थे, क्योंकि उनको मटका बनाने थे। उनकी पत्नी ने कहा कि मैं कुएं पे पानी भरने जा रही हूं, ये आपका पुत्र यहां लेटा हुआ है, अभी सो रहा है, जैसे ही आवाज दे या उठे तो इसको देख लेना। गोरा कुम्हार अपनी मस्ती में थे, मिट्टी को रौंद रहे थे और हे विट्ठल, हे पांडुरंगा विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल मिट्टी रौंदते जाएं और यही बोलते जाएं। बच्चे की नींद खुली। वो घुटनों के बल चलकर इधर उधर देखा। मां दिखाई नहीं दी, पिता दिखाई दिए। वो पिता के पास आ रहा था, उस मिट्टी के गड्ढे में गिर गया। गोरा कुम्हार को कुछ नहीं पता कि मेरा पुत्र कहां गिर गया। वो तो हे विट्ठल भगवान के ध्यान में मग्न थे। उनकी तार भगवान से मिल चुकी थी। उनको पता नहीं लगा कि जहां पुत्र गिरा था, रोंते रोंते मिट्टी एक पांव बच्चे के सर पे आया, दूसरा बच्चे की कमर पे आया और बच्चा मिट्टी में धंस गया। लेकिन फिर भी उनको ज्ञात नहीं। कुछ ही देर में उनकी पत्नी पानी भर कर आई। उसने देखा मेरा पुत्र कहाँ है। इधर उधर देखा, अंदर देखा, बाहर देखा तो कहीं दिखाई नहीं दिया। मिट्टी के गड्ढे में देखा तो पुत्र का एक वस्त्र दिखाई दिया। उसने मिट्टी हटाई और निकाला, लेकिन पुत्र अपनी श्वास दे चुका था। वो बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी कि आपके भगवान ने मेरे पुत्र को छीन लिया। एकदम विट्ठल जी की तंद्रा टूटी, उनकी भक्ति टूटी। उस गोरा कुम्हार की जो विट्ठल के प्रति उन्होंने लगा रखी थी, वो एकदम बाहर आए कि ये क्या हो गया। उन्होंने कहा तुमने अपने पुत्र को रौंद डाला। तो गोरा कुम्हार ने भगवान विट्ठल के आगे हाथ जोड़े कि हे प्रभु, अगर इसकी आयु इतनी ही थी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया। लोग यही कहेंगे कि मैंने अपने पुत्र को रौंद कर मार डाला। भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता कि मेरे पुत्र को जीवित करो, लेकिन एक बात कहता हूं कि मेरे ऊपर यह कलंक न लगे कि मैंने अपने पुत्र को रौंद कर मारा। अगर इसकी मृत्यु ही लिखी थी तो किसी और तरीके से कर देते, लेकिन मेरे पैरों के नीचे इसको क्यों दिया? ना मुझे ज्ञात हुआ। मैं तो आपके ध्यान में था, मुझे आपके दर्शन हो रहे थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? जब गोरा कुम्हार ने ऐसा कहा तो भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया। उसके पुत्र की श्वास लौट आई, उसका पुत्र रोने लगा। तो ऐसे हैं भगवान, जो अपने भक्त के हित के लिए जो अनहोनी भी होती है
उसको होनी करके दिखा देते हैं। जो कार्य असंभव होता है उसको संभव कर देते हैं। क्योंकि गोरा कुमार की भक्ति सच्ची भक्ति थी, वो भगवान विट्ठल की भक्ति में लीन था, तो भगवान ने कहा ये कलंक तुम्हारे पे नहीं लगेगा, मेरे पे लगेगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि विट्ठल की भक्ति में इसने अपने पुत्र को मार दिया। इसीलिए भगवान ने उसके पुत्र को पुनर्जीवित किया, उसको पुनर्जीवन दिया। आप अपनी भक्ति को उस चरम सीमा तक ले जाइए जिससे आपका नाता भगवान से जुड़ सके, आपकी तार परमात्मा से मिल सके, आपका जीवन भी गोरा कुम्हार की तरह शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। राम राम, जय श्री राम।